हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ टाइटैनिक डूबने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको टाइटैनिक जहाज़ के डूबने की सच्ची कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो में टाइटैनिक जहाज़ के बारे में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेगी जो आपने पहले नहीं सुना होगा। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकले आरएमएस टाइटैनिक को देखकर ये कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफर होगा। 4 दिन का यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को ये पता चला कि टाइटैनिक के एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गया है और इस घटना के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल 1912 को यह जहाज पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में के ठंडे और बर्फीले पानी के नीचे गायब हो गया। टाइटैनिक अकेला नहीं डूबा बल्कि अपने साथ 1500 जिंदगी को भी लेकर डूबा। टाइटैनिक डूबने का कारण अटलांटिक महासागर की एक बड़े बर्फ के हिमखंड से टकराने की वजह से हुई थी, जिसके बाद इस जहाज में एक बहुत बड़ा छेद हो गया जिससे जहाज में पानी भर गया और वे डूब गया। लेकिन जब टाइटैनिक का निर्माण किया जा रहा था तो यह दावा किया जा रहा था कि यह जहाज बहुत ही मजबूत है और कभी भी न डूबने वाला जहाज है। टाइटैनिक के निर्माण के लिए उस समय के सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक का इतनी आसानी से डूब जाना उस समय लोगों को बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि टाइटैनिक का वजन 46,000 टन, लंबाई 882 फीट, चौड़ाई 92 फीट की ऊंचाई 175 फीट होने के बावजूद इतना आसानी से कैसे डूब सकता है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल जहाज था। इसके निर्माण के समय 8 मजदूर गिरकर मारे गए और 246 मजदूर घायल हो गए। टाइटैनिक को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में 3000 लोगों की टीम के द्वारा शुरू किया गया। 31 मई 1911 तक टाइटैनिक के बनाने का काम खत्म हुआ। उस समय का सबसे बढ़िया तकनीकी और सबसे बढ़िया मटेरियल से बने हुए टाइटैनिक का एक बर्फीले चट्टान से टकराकर एक अविश्वसनीय घटना है और टाइटैनिक के डूबने के पीछे शोधकर्ताओं ने कई बड़े कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था, उसी समय एक पत्रकार ने जहाज की एक तस्वीर खींची थी, जिस तस्वीर में यह साफ दिख रहा था कि जहाज के नीचे एक काला निशान था और उस समय इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हादसे के बाद जब शोधकर्ताओं ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही उसमें रखे कोयले में आग लग गई थी और यह आग करीब 3 हफ्ते से जल रही थी, जिस पर किसी की नज़र नहीं गई। आग की वजह से जहाज के नीचे का हिस्सा भी लाल पड़ चुका था और विशाल अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के उसी हिस्से पर हिमखंड टकराया। जगह आग लाल पड़ चुका था। अगर उस समय लोगों ने उस आग पर ध्यान दिया होता तो हिमखंड टकराने पर शायद जहाज में छेद नहीं होता, सिर्फ झटका लगता और टाइटैनिक नहीं डूबता। टाइटैनिक को चलाने के लिए प्रतिदिन 6000 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी। टाइटैनिक के पहली यात्रा को देखने के लिए उस समय करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग उसे देखने आए थे। टाइटैनिक जहाज पर स्विमिंग पूल से लेकर जिम और टेनिस कोर्ट सारे सुविधाएं वहां मौजूद थे और यह जहाज किसी महल से कम नहीं था। जहाज पर शराब से लेकर हर तरह के खाने की व्यवस्था थी। अटलांटिक महासागर में ऐसे छोटे बड़े हिमखंड तैरते रहते थे। यह जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज के रास्ते से ही बड़े हिमखंड की चेतावनी पहले ही दी गई थी और उन्हें जहाज की धीरे चलाने का निर्देश भी दिया गया था। लेकिन जहाज के कप्तान शायद टाइटैनिक के प्रतिष्ठा में एक नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे तेज होने का दर्जा भी दिलाना चाहते थे, इसलिए वे चाहते थे अगर जहाज की स्पीड थोड़ी कम होती तो उसके सामने हिमखंड आ जाने पर जहाज को आसानी से नियंत्रित करके मोड़ा जा सकता था। लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जहाज को नियंत्रित नहीं कर गया और जहाज हिमखंड से टकरा गया। टाइटैनिक के पहले यात्रा में इस पर 2.228 लोग सफ़र कर रहे थे। जब जहाज में पानी भरने लगा तो जहाज के कप्तान ने टक्कर के बाद भी जहाज को धीमी गति से आगे चलाना ठीक समझा, क्योंकि टाइटैनिक के हादसे की खबर सुनते ही
एक दूसरे जहाज को टाइटैनिक की मदद के लिए रवाना कर दिया गया था, लेकिन टाइटैनिक की वो दुर्घटना के बाद भी सहायता के लिए आए दूसरे जहाज की तरफ धीमी गति से चलाना काफ़ी महंगा पड़ गया, क्योंकि जहाज के आगे बढ़ने से वे पानी की दबाव से और ज़्यादा टकराने लगा और पानी बहुत तेज़ी से जहाज के अंदर घुसने लगा। जब जहाज के कप्तान को इस बात का पता चला, तब जहाज के अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का वे हिस्सा पानी में डूबने लगा था और ऐसे में सभी यात्री जहाज के पीछे वाले हिस्से में दौड़ने लगे और जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज कुछ समय तक सीधा खड़ा होकर बीच से टूट गया और धीरे धीरे इसका पीछे का हिस्सा भी पानी में डूब गया और इसी के साथ 1570 लोगों ने अपनी जान खो दी। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर को जिस हिस्से में डूबा, वहां पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें एक साधारण व्यक्ति का 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। इसलिए कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। मरने वाले ज़्यादातर मुर्दे थे, क्योंकि महिलाओं को पहले ही लाइफ बोट्स के जरिए जहाज से दूर भेज दिया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टाइटैनिक के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।